खुले में मांस की बिक्री पर बैन। बिहार में बिना लाइसेंस मांस बेचना मना है। नियम के तहत लोग पालन करें और नहीं करेंगे तो उस पर कार्रवाई भी हो। बिहार में शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्थान और भीड़ भाड़ वाली जगह पर मांस मछली बेचने पर सरकार ने बैन लगा दिया है। ये फैसला सामाजिक सौहार्द और साफ सफाई दोनों के मद्देनजर लिया गया। पर क्या सरकार के इस आदेश का पालन हो रहा है? क्या सरकार अपने जारी किए आदेश का पालन करवा पा रही है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न्यूज 18 ने की मांस मछली मंडी की पड़ताल। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम पड़ताल करने वाले हैं बिहार के मांस मछली मंडी की। सरकार ने 16 फरवरी को एक आदेश जारी किया था कि बिहार में खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। इसके साथ ही मांस मछली बेचने के लिए दुकानदारों के पास लाइसेंस होना भी जरूरी होगा। अब इस आदेश को 3 सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है, पर क्या आदेश का पालन हो रहा है? इसकी पड़ताल करने के लिए जब न्यूज 18 की टीम निकली तो बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। सबसे पहले आपको पटना के सबसे भीड़ भाड़ वाले बोरिंग रोड चौराहा की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर सरकारी आदेश को मुंह चिढ़ा रही है। ये तस्वीर नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। ये तस्वीर खुले में मीट मछली की बिक्री पर रोक वाले नियम को ठेंगा दिखा रही है। आखिर कितना पालन हो रहा है, यही जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची है पटना के बोरिंग रोड चौराहा मार्केट में। और यहां पर हम देखिए कि तमाम जो मीट मुर्गे की दुकानें हैं यहां सजी हुई है और लाइसेंस मिला है कि नहीं, अप्लाई की प्रक्रिया पूरी हुई है कि नहीं, ये भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल खुले में मांस मछली और मुर्गे की बिक्री हो रही है। हालांकि कोई जगह देने की बात हो रही है, कोई जगह इन लोगों को नहीं मिली है और जिसकी वजह से इस मार्केट में खुले में जो है लोग मांस मछली और मुर्गे की बिक्री कर रहे हैं। राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि कोई भी सड़क किनारे मांस नहीं बेचेगा। जिनके पास लाइसेंस होगा वही नियमानुसार मांस की बिक्री कर सकेंगे। नियम तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि इससे जुड़ा पत्र जारी भी कर दिया गया है। किसी की भावना को ठेस न लगे और प्रदूषित सामान लोगों के स्वास्थ्य को खराब न करे, इस चिंता से हमने इस तरह के वातावरण को सख्ती के साथ नियम के तहत लोग पालन करें और नहीं करेंगे तो उस पर कार्रवाई भी हो। नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश के बाद भी राजधानी पटना में खुले में मांस मछली और मुर्गे की बिक्री धड़ल्ले से जारी है और अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। बोरिंग रोड चौराहा स्थित मछली मार्केट में जब हमारी टीम पड़ताल करने पहुंची तो खुले में ही सब कुछ बिक रहा था। ज्यादातर दुकानदारों के पास ट्रेड लाइसेंस तक नहीं है। चिकन दुकानदार फिरोज कुरैशी कहते हैं कि उन्होंने अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदन दिया है, पर अब तक नया लाइसेंस नहीं बन पाया। ना फेल नहीं है, मतलब लैप्स कर गया है, उसको रिन्यूअल जैसे गए थे निगम में तो बीच में तो इलेक्शन था, किसी वजह से अधिकारी नहीं बैठ पा रहे थे, उसकी वजह से वो रिन्यूअल नहीं हो पाया। दुकानदारों की माने तो नियम तो लागू हो गए, पर दुकान लगाने के लिए कोई व्यवस्थित जगह नहीं दी गई। लाइसेंस बनवाने के लिए निगम कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। दुकानदारों ने यह भी बताया कि आदेश जारी होने के बाद से कोई अधिकारी यहां झांकने तक नहीं आया है। लोगों को मिल जाए लाइसेंस और कौन चाहिए, आराम से मिल जाए, हम लोग यही चाहते हैं। कोई अधिकारी वगैरह पूछताछ करने पहुंचे हैं? नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, कोई अधिकारी पहुंचे ही नहीं? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मनोहर। देखिए, हैरानी की बात है कि आदेश तो जारी कर दिए गए लेकिन अधिकारी अब तक सुध लेने नहीं पहुंचे हैं कि आखिर किनके पास लाइसेंस है, किनके पास लाइसेंस नहीं है, या दुकानें कैसे संचालित हो रही है। ग्राहकों ने भी मंडी की स्वच्छता पर सवाल उठाते हुए सरकार से बेहतर जगह मुहैया कराने की अपील की है। सिस्टम की तरफ से ये लोग को भी नहीं कोई जगह मिल पाएगा, ये लोग भी क्या करें। लोग बोलता है ना कि पेट है तो मतलब कुछ भी हम कर सकते हैं।
अब जब तक ये लोग को भी कहीं मिलेगा नहीं, जगह मिलेगा नहीं, तो इन लोग को हम गलत ठहरा भी तो नहीं सकते सर। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब कुछ स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, ठीक है ना, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और ये लोग को जगह वगैरह कुछ बढ़िया दिया जाए। बोरिंग रोड चौराहा के पास मंडी में शासन की लापरवाही सामने आई। हमारी पड़ताल में बोरिंग रोड की ये मांस मंडी सरकारी आदेश के पैमाने पर फेल साबित हुई। और यहाँ से आप दाहिनी तरफ जाएंगे तो राजा पुल है, राजा पुल से आप मरीन ड्राइव चले जाएंगे और उस सड़क के ठीक बगल में देखिए यहाँ पर ये मुर्गे की दुकान है, चिकन की बिक्री हो रही है। तो कहा गया था कि खुले में मांस, मछली और मुर्गे की बिक्री नहीं होगी, लेकिन आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ जो है खुले में मांस, मछली और मुर्गे की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की तरफ से आदेश तो जारी कर दिए गए, लेकिन आदेश का पालन कितना हो रहा है, इसको लेकर अब तक ना तो मॉनिटरिंग की गई है और ना ही भौतिक सत्यापन किया गया है, जिसको लेकर दुकानदार भी और ग्राहक भी सवाल पूछ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दरभंगा में हुई एक बैठक के बाद पूरे राज्य में खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया था, पर विडंबना यह है कि दरभंगा में भी खुले में मीट मछली की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। प्रशासनिक इलाके हो या फिर धार्मिक स्थल, सरकारी आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खुले में मीट मछली की बिक्री पर राज्य सरकार की रोक का आदेश दरभंगा में बेअसर दिख रहा है। जब न्यूज़ 18 की टीम पड़ताल के लिए शहर में निकली तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। मुख्य सड़कों से लेकर भीड़भाड़ वाले बाजारों तक खुलेआम मीट और मछली की बिक्री जारी है और स्थानीय लोगों में इसे लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। शहर में पूरे खुलेआम मीट मछली मुर्गा के दुकान खुलेआम बिक रहा है, कोई पर्दा तर्दा कुछ नहीं लग रहा भैया। इस पे जिला प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी बोल के गए हुए थे कि अवैध रूप से विधि व्यवस्था में भी यहाँ बिकेगा, मगर वैसा विधि व्यवस्था भैया यहाँ नहीं है। आज भी खुला हुआ है, ये रोड पे सर्वविदित है, सारे लोग देख रहे हैं। इसके पीछे सरकार भी जो तो उसको ढंग से, और इसके लिए जिला प्रशासन जो है ना, स्थानीय जिला प्रशासन, इसके स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी इसके सीधा जिम्मेवार है। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के दरभंगा दौरे के दौरान एक बैठक में ये मुद्दा उठा था कि शहर में खुले में मीट और मछली की बिक्री हो रही है। इसके बाद पटना लौटकर उन्होंने पूरे बिहार में खुले में मीट बिक्री पर रोक लगाने और दुकानों के आगे पर्दा लगाने का निर्देश जारी किया था। लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दरभंगा समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर सैदनगर इलाके की है। यहां जिला प्रशासन के कई कार्यालय और आवास महज आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वहां सड़क किनारे दोनों ओर मीट और मछली की दुकानें सजी मिली। दुकानों पर भीड़ उमड़ी हुई थी और खुले में मीट टांग कर काटा बेचा जा रहा था। मछली भी खुलेआम प्रदर्शित कर बेची जा रही थी। जिन्होंने यह आदेश पारित किया उसका तो धज्जी उड़ा दिया। यहाँ कोई पालन नहीं है। आप देखिए रोड के साइड में ही नहीं, मंदिर के बगल में खुलेआम मुर्गा की दुकान खुली, अंडा की दुकान और मीट की दुकान खुली हुई है। ये दुर्भाग्य है। आप सैदनगर में जाकर देखिए, मंदिर है वहाँ, काली मंदिर उसके आसपास में है। शाहगंज बेता के पास बजरंगबली का मंदिर है, उसके ठीक सामने मुश्किल से 10 डेग के सामने देखिएगा कि वहाँ पे टांग कर बेचता है, मुर्गा बेचता है, अंडा बेचता है। सरकारी आदेश के बाद दरभंगा टावर से दारू भट्टी चौक के बीच चल रहे अवैध बूचड़खाने को बंद करवा दिया गया है। इसके बावजूद पूरे जिले में खुलेआम मीट और मछली की बिक्री हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार का आदेश केवल कागजों तक सीमित रह गया है? क्या प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होगी या फिर आदेश यूं ही धरे के धरे रह जाएंगे? दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। अब आपको डिप्टी सीएम के विधानसभा क्षेत्र में मीट मछली मंडी की पड़ताल दिखाते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र में उनकी तरफ से जारी किए गए नियमों का क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र लखीसराय उनके नियमों के पालन में कितना सजग है, इसकी पड़ताल जब हमने की तो तस्वीरें हैरान करने वाली दिखीं। शहर में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। जिला प्रशासन और नगर प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद लखीसराय में सड़क किनारे खुले में मांस और मछली की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री का यह क्षेत्र है। विजय कुमार सिन्हा जी यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं और उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिया है कि खुले में मीट और मछली की बिक्री पर पाबंदी हो। आपको हम यहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे कि आखिर विजय कुमार सिन्हा के निर्देश के बाद लखीसराय के मछली और मीट मंडी में क्या असर है। पुरानी बाजार, पंजाबी मोहल्ला, अष्टघटी मोड़ और बाजार समिति के आसपास सुबह सड़क किनारे मांस और मछली की लंबी कतारें लग जाती है। बिना लाइसेंस, बिना किसी स्वच्छता मानक और बिना निर्धारित स्थान के ये विक्रेता खुले में मांस काटते हैं और बेचते नजर आते हैं। मांस मछली विक्रेता सरकार के फैसले से सहमत तो हैं, लेकिन लाइसेंस निर्गत करने और स्थायी जगह देने की मांग भी कर रहे हैं ताकि इनके घर भी चूल्हा जल सके। हम लोग भी रोजी रोजगार के लिए अब कहाँ जाए, सरकार इसका स्थायी कोई करे, इनका थी बना के दे, लाइसेंस बना के दे कि भाई आप लोग का स्थायी यहाँ है, कोई जगह स्थायी हो। और हम क्या सरकार का तो हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। ग्राहक भी सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, पर प्रशासन की तरफ से सख्ती से नियम के पालन की जरूरत भी जाहिर की। यहाँ देख रहे हैं पर्दे में मटन ये काटे हैं तो पर्दे में लगाया जा रहा है, यहाँ पर्दा लगा के बेचा भी जा रहा है, तो ये अच्छा असर तो दिख रहा है। एक और फैसला है कि स्कूल, मंदिर, मस्जिद के पास नहीं हो, नहीं होनी नहीं चाहिए, तो सरकार इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करे। मैं सरकार का है जिसे मैं समर्थन इस बात पर करता हूँ, नहीं इनका अच्छा कदम है, तो ऐसी व्यवस्था भी बनाया जाए जिससे कि गरीब गरुआ जो अपने कम रोजी रोजगार कर रहे हैं उसके लिए स्थान का चयनित करें। डिप्टी सीएम के विधानसभा क्षेत्र में उनकी तरफ से जारी निर्देश का पालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या निर्देश जारी कर देने भर से सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? अगर नहीं तो अब तक नियमों का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय में खुले में मीट मछली की बिक्री को लेकर प्रशासन की तरफ से भी एक्शन की बात कही जा रही है। जांच के क्रम में ऐसा देखा जा रहा है कि जो खुले में बेच रहे थे बहुत लोग हरा पर्दा लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग नियम का उल्लंघन करेंगे हम लोग प्रशासन से फोर्स और ये सब बल मांगे हैं। मजिस्ट्रेट जैसे ही मिलता है सब उनको तोड़ कर हटाया जाएगा। इसके लिए कहीं को अस्थायी स्थान भी चिन्हित किया गया? अस्थायी स्थान चिन्हित किया गया है। मछली मार्केट एक यहाँ पर बना हुआ था पूर्व में, लगभग 30-35 विक्रेता उसमें जा सकते हैं। सभी को सूचित भी कर दिया गया है कि आप अपना जो है लाइसेंस बनवाइए, यहाँ पर निबंधन करवाइए और वहां पर आपको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको जगह दे। अब आपको कटिहार के बाजार में लेकर चलते हैं। यहाँ सरकार के आदेश का क्या असर है, दुकानदारों की क्या समस्या है और आम लोगों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क के किनारे मीट की दुकान है और दुकान के बाहर काले कपड़े का पर्दा किया हुआ है। कटिहार में मांस मछली मंडी में सरकार के आदेश के बाद दुकानदार नियमों के पालन की कोशिश कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि उन लोगों के पास लाइसेंस तो है मगर अस्थायी दुकान होने के कारण कई समस्याएं होती हैं। अगर सरकार की तरफ से कटरा बनाकर उन लोगों को भाड़े पर दे दिया जाए तो सरकार को राजस्व मिलने के साथ ही दुकान की साफ सफाई और अन्य आदेशों के पालन में भी आसानी होगी। 35 साल से जीआरपी चौक पर दुकान कर रहे हैं। जवानी से जो है मेरा बुढ़ापा पे आ गया। हम लोग साफ सफाई से करते हैं, लेकिन उतना दिन से यहाँ पे कटरा उटरा का व्यवस्था नहीं हो पाया। कटरा का व्यवस्था हो जाता तो सरकार को राजस्व भी आता और हम लोग को दुकान भी हो जाता तो कस्टमर के लिए भी अच्छा होता और हम लोग के लिए भी अच्छा होता। स्थानीय लोग कहते हैं
कि सरकार के नियम की चर्चा के बाद से दुकानों की स्थिति बेहतर हुई है। हम कपड़ा वपड़ा का आदेश सुबह कपड़ा तो लगाते हैं लोग, मेंटेन तो करके रखते ही हैं। और क्या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन क्या होना चाहिए? इनको बनवा के दुकान दीजिए, दुकान बनवा के देना चाहिए। पहले सरकार का आदेश नहीं था तो पहले लोग बेचता था अगल बगल, लेकिन अब तो कड़ा नियम कानून हो गया, तो इसीलिए जो है अब लोग पर्दा लगा के आराम से कोई दिक्कत नहीं, साफ सफाई के साथ कटिहार में लोग बेचने लगा। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सड़क किनारे जो दुकान है, क्या कटरा वटरा मिल जाता है? हाँ, सरकार अगर कटरा दे देता तो और अच्छा बेहतर है। सरकार गरीब लोग के लिए सुविधा दे दे तो और अच्छा, एक मार्केट बना दिया जाए। कटिहार में दुकानदार अपने स्तर से नियमों का पालन तो कर रहे हैं, पर उनका कहना है यदि सरकार भी इस कोशिश में सहयोग करे तो दुकानदारों के साथ ही सरकार और ग्राहकों को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन दुकानदार का मांग है अगर इस दुकान को और व्यवस्थित करना है तो सरकार के तरफ से भी इन लोगों को समुचित व्यवस्था दिया जाना चाहिए, ताकि जो व्यवस्था फिलहाल हो पाया है उससे बेहतर व्यवस्था किया जा सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अब आपको भागलपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ जब हमारी टीम बाजार में निकली तो ऐसा लगा जैसे भागलपुर के लोगों को और दुकानदारों को शायद नए नियम की जानकारी ही नहीं है। दुकानदार खुले में बेधड़क मीट मछली बेच रहे हैं और ग्राहकों की भीड़ लगातार खरीदारी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दुकान के बाहर लगी ये भीड़ राशन खरीदने के लिए नहीं, मीट खरीदने के लिए लगी है। तस्वीर भागलपुर शहर के भिखनपुर की है, जहां चिकन का चस्का ऐसा है कि दुकान में साफ सफाई और नियमों का कितना पालन हो रहा है इसकी परवाह तक किसी को नहीं है। अब देख लीजिए कि 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर दुकान है और यहाँ पर जो है सड़क के किनारे खुले में ही जो है मीट और मछली का जो है बिक्री किया जा रहा है। लंबे समय से यहाँ पर जो है बाजार सस्ते हैं, मुर्गा का दुकान हो, मीट का दुकान हो, सभी इसी तरह से हैं। बिहार सरकार ने मीट और मछली सड़क किनारे बेचने पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन भागलपुर में जगह जगह पर सड़क के किनारे खुले में ही दोनों की बिक्री हो रही है। कई जगह तो नाली के ऊपर में मटन की दुकान चल रही है और लोग वहां से मटन की खरीदारी भी कर रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि नियम और कानून तो रोज बनते हैं, लेकिन पालन कभी नहीं हो पाता। सब हवाई है, होने जाने का कुछ नहीं है। जो बनता नियम कुछ है उसका पालन आज तक नहीं हुआ और लगता है भविष्य में होगा भी नहीं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं भागलपुर में जो है? भागलपुर में वही स्थिति है। मुझे नहीं लगता है कि भागलपुर में कम से कम ये सख्ती से लागू होगा, ये संभव भी नहीं है। क्या कारण लग रहा है? चूंकि भागलपुर में इस तरह का कहीं कोई स्पेस नहीं है निर्धारित कि वहाँ मछली या मांस बिके। इसी का परिणाम है कि रोड किनारे लोग बेचते हैं साधारणतया। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वो सरकार के हर नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं, पर इसके लिए उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। हम लोग को जगह दे, हम लोग लेने के लिए तैयार है। उचित जगह दे, अच्छा जगह दे, जिसमें कि हम लोग को लाइसेंस भी बना के दे देगा तो हम लोग लेने के लिए तैयार है। लाइसेंस लेने के लिए तैयार? हाँ, तैयार है। एनी टाइम किसी समय बोलेगा तो उस समय हम लेने के लिए तैयार है। तो मीट उट जो सड़क किनारे रहता है उसको ढक के वहाँ पर बेचने का? हम लोग तो मछली बेचते हैं सर। हाँ। तो मछली तो जब जगह मिल जाए तो हम लोग तो उसका व्यवस्था कर ही लेंगे ना। जगह नहीं मिला है? जगह नहीं मिला, उचित जगह नहीं मिला। मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने मांस मछली बेचने के लिए नियम बना दिया है, पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन या नगर निगम की ओर से अभी तक इसके अनुपालन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण पहले की तरह ही लोग मीट और मछली का व्यवसाय सड़क के किनारे खुले में कर रहे हैं। हमारी पड़ताल में भागलपुर की मांस मछली मंडी फेल साबित हुई। भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज में भी हमारी टीम ने मांस मछली मंडी की पड़ताल की। यहां भी सरकार और नगर परिषद के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। ये रिपोर्ट देखिए। यह है गोपालगंज की सबसे बड़ी मीट और मछली की मंडी। यहाँ सरकार और नगर परिषद के आदेश का कितना पालन हो रहा है खुद देख लीजिए। गोपालगंज का ये
स्टेशन रोड का इलाका है और यहाँ पर भी खुले में आमतौर पर देख सकते हैं किस तरह से मटन हो या फिर मुर्गा हो या फिर मछलियाँ हो, उसकी बिक्री लगातार जारी है। न्यूज 18 की टीम जब गोपालगंज में पड़ताल करने निकली तो सरकारी आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। सड़क के किनारे खुले में मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें धड़ल्ले से चल रही थी। न तो साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा था और न ही किसी तरह के नियमों का पालन ही होता दिखा। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से नियमों का पालन कराने की अपील की है। निवेदन करेंगे कि जो सरकार का गाइडलाइन है उस पे अक्षरांश से लोग पालन करावे। यहाँ शहर के बीचों बीच ये कटिंग हो रही है जिसमें आम आदमी का स्वास्थ्य से लेके लोग जाता आता है तो कोई भी चीज टुकड़ा, मांस का टुकड़ा कौवा द्वारा शरीर पर गिर भी जाता है। आने जाने में लोगों को परेशानियां भी होती है। स्वास्थ्य भी लोगों का दिन पर दिन इधर से जाने आने के लिए बदबू जो इसका आता है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार के आदेश के बाद से वो कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं पर उनका लाइसेंस बन ही नहीं पा रहा। गाइडलाइन मिला है, हम लोग जा रहे हैं तो नहीं बन पा रहा है। एक हफ्ता पहले गाड़ी से ऐलान हो रहा था तो हम लोग उस पर चाव चिंता करे गए तो नहीं बना। हाँ, अब अभी आप भी बोल दिए तो हम कल भी जाएंगे कि चलिए अब सर आए थे इंटरव्यू लेने तो भाई कल भी जाएंगे, देखेंगे। न्यूज 18 की पड़ताल में गोपालगंज का मीट मछली मार्केट नियमों की धज्जियां उड़ाता नजर आया। सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन के आदेश का असर क्यों नहीं हो रहा। ऐसे में गोपालगंज का स्टेशन रोड का मछली और मीट मुर्गा मार्केट हो या फिर जादूपुर चौक का मछली या फिर मीट मुर्गा का मार्केट हो, सभी जगह पर इस वक्त खुले में ही मांस मछलियां बिकती हुई नजर आ रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। तो देखिए, न्यूज 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। धड़ल्ले से सरकार के आदेश की अनदेखी की जा रही है। खुले में मांस मछली की बिक्री लगातार देखने को मिली। अलग अलग जिलों में हमने पड़ताल की जहां खुले में सड़क किनारे मांस मछली की बिक्री की जा रही थी। स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लोगों ने लगाया है और इसके साथ ही दुकानदारों ने यह भी कहा कि लाइसेंस बनवाने में उन्हें परेशानी होती है। और इसके साथ ही पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में खुले में लगातार मांस मछली की बिक्री की जा रही है। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।